बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 4 एंड 5। दोनों सम कंपैरेटिवली बेसिक लेवल की है, शांति से समझोगे इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चा क्या दिया हुआ है फोर्थ नंबर के सम में, वन नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो बोला गया है कि एक नंबर सिलेक्ट होगा किसमें से, 100 नेचुरल नंबर में से। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। बच्चा ये डिविजिबल वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको शांति से क्लियर करना है कि कैसे क्या करना है। तो कैलकुलेटर थोड़ा बाजू में रखना जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो स्टार्ट करना है, हम जो लिखेंगे सबसे पहले आप बोलोगे सर इसमें ये जो है वो टोटल सैंपल स्पेस कितना है। तो आप बोलोगे सर जिसको हम यू बोलते हैं और स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और डैश डैश करोगे और 100 तक जाएंगे, जिसका मतलब है n इज इक्वल टू 100 होगा। कितना होगा बच्चा, n इज इक्वल टू 100 होगा। जिसमें आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखना है, तो 100C1 मतलब 100 डिजिट में से एक डिजिट सिलेक्ट करनी है तो 100C1 होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद जो है वो अभी करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वन नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द 100 नेचुरल नंबर। तो अभी जो नंबर बोला हुआ है वो क्या हुआ है, वो बोल रहा है कि सर ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, आगे लिखते हैं इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7। नंबर इवेंट दैट नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 7। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है उसमें होगा 7 14। तो आप जाते ही जाओगे कब तक, तो आपको ना कैसे करना है बच्चा वो समझना, 7 का टेबल क्लियर होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही बात है, लेकिन बच्चा आपको एस बी लास्ट डिजिट तो लिखनी पड़ेगी और उससे हमें नंबर भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये चालू कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है और कहाँ तक खत्म हो रहा है जो नंबर बोला है वो। तो आप पहले ना 100 डिवाइड बाय 7 करो तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। सेम वे 99 डिवाइड बाय 7 करो तो भी पॉइंट में आएगा, लेकिन 98 डिवाइड बाय 7 करोगे, 98 डिवाइड बाय 7 तो आप बोलोगे 14 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा लास्ट डिजिट वो 98 होगा। तो जो 1 से लेके 98 तक लेंगे तो 14 डिजिट आएगी, ये डिवाइड करोगे और जो नंबर आएगा वो हमें लेना है। और बच्चा आपको ऐसे नहीं स्ट्राइक हो रहा तो आपको 7 4 21 ऐसे करते 98 तक जाना है। बच्चा ये मेथड कब अप्लाई होगी वो क्लियर कर लो, जब आपको 1 से लेके पूछा है तब। अब बीच में से कभी बोला हो कि 50 से लेके 100 के बीच में 7 से डिविजिबल वाले नंबर कितने होंगे, तो आपको कंपलसरी यहाँ शुरू करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आपको सिंपल क्लियर करना है, 56 पहला नंबर होगा, उसके बाद करते करते 98 तक पहुंचना है और नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे बच्चा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन आ सकता है, तो वो एक ध्यान में रखना। तो आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ए इज m इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 14 और p ऑफ a इज इक्वल टू, आप बोलोगे p ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 100 और फाइनल आंसर हमारा जो होगा 0.14 आएगा। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बच्चा ये हमारा फोर्थ खत्म हुआ, फिफ्थ शुरू करते हैं। फिफ्थ में थोड़ा ध्यान रखना, कंपैरेटिवली बेसिक लेवल ही है, लेकिन उसमें मल्टीपल नॉट मल्टीपल, मल्टीपल नॉट मल्टीपल एंड वाला लॉजिक है। तो क्लियर करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट सिलेक्टिंग द 1 to 120 है। ऑल द पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस आर इक्वी प्रोबेबल, मतलब सबको आने के चांस इक्वल है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर आर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल बोथ 3 and 4। तो बच्चा सबसे पहले जो स्टार्ट करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फिफ्थ में। सबसे पहले आप बोलोगे सर u जो है वो हमें दे दिया है कितना, 1 2 3 और डैश डैश करो और 120 तक पहुंचो। आप बोलोगे सर उसमें से कितने नंबर लेने हैं, तो आप बोलोगे सर 120 में से एक ही नंबर लेना है, तो 20C1 तो 1, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 120 होंगे।
क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चा बोला हुआ है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 बोला हुआ है, तो आप लिखोगे सबसे पहले फर्स्ट और उसमें लिखोगे इवेंट दैट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखोगे तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया था कि उसके फेवरेबल आउटकम 3, 6, 9, 12। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर क्या करना है, तो 120 डिवाइड बाय 3 करोगे बच्चा, तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ये लास्ट नंबर होगा 120। तो टोटल नंबर कितने होंगे, तो आप बोलोगे m इज इक्वल टू 40। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और नंबर दिया हुआ है वहां तक का, इसलिए मैं डायरेक्ट ये स्टेप कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम फॉर द इवेंट ए इज m इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे 40 एंड p ऑफ a इज इक्वल टू, हमने ये तो यहाँ लिखा ही नहीं, वो ध्यान में रखना है बच्चा। तो आप बोलोगे m अपॉन n 40 डिवाइड बाय 120, फाइनल आंसर 1/3। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर ये सेकंड नंबर आएगा। सेकंड नंबर में क्या बोला हुआ है, तो सेकंड नंबर में उन्होंने बोला हुआ है कि सर जो नंबर है इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब इवेंट जो a है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, इवेंट a डैश बोला जाएगा इसको। तो हम लिखते हैं a डैश इज इक्वल टू इवेंट दैट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड उसके बाद आप लिखोगे p ऑफ a डैश इज इक्वल टू, अभी आप फॉर्मूला सीख गए हैं तो हम यूज कर सकते हैं 1 माइनस p ऑफ a। तो आप बोलोगे 1 जो होगा वो लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2/3। समझ में आया बच्चा, ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा अच्छा वाला पॉइंट था। तो अभी आप बोलोगे सर इसके बाद जो दिया हुआ है वो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है जिसमें क्या था मल्टीपल ऑफ 4। अभी मल्टीपल ऑफ 4 तो आपको सबसे पहले स्टार्ट जो करना है तो आप लिखोगे b इज अ इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 और उसमें आप लिखना शुरू करोगे 4, 8, 12 डैश डैश करोगे और आखिरी इवेंट जो 120 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 से। तो आप बोलोगे सर m जो होगा तो वो आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू 30। क्लियर हो जाना चाहिए, 120 डिवाइड बाय 4 आप करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 30। क्लियर बच्चा, तो ये हो जाएगा तो आप बोलोगे सर p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m अपॉन n, 30 अपॉन 120 तो होगा 1/4। क्लियर है बच्चा। लास्ट में दिया हुआ है 4, तो 4 में जो दिया हुआ है वो सिंपल है, आपको क्या बोला हुआ है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 इसका मतलब बच्चा वो ये हुआ जो b डैश होगा, तो लिखेंगे इवेंट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 और हमने ऊपर ढूंढ के रखा था कि इवेंट b जो था वो क्या था मल्टीपल ऑफ 4 था। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल आपको वो लिखना पड़ेगा p ऑफ b डैश इज इक्वल टू p ऑफ 1 माइनस p ऑफ b, 1 जो है एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/4 जो ऊपर हमने ढूंढ के रखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ होगा 4, एलसीएम लेते हैं तो 3/4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये जो पॉइंट हुआ ये 4th पॉइंट कंप्लीट और 5th पॉइंट शुरू, मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। अभी बच्चा ये एक्चुअली अभी इंटरसेक्शन जो वाला कंसेप्ट है वो नेक्स्ट में ज़्यादा डिटेल में आता है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी कहने का मतलब क्या है कि वो इवेंट देखो शांति से देखोगे तो ये 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। क्या बोल रहा है, इवेंट ए था मल्टीपल ऑफ 3 और 3rd में मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पे 5th में जो है मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 बोथ बोला हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं इवेंट ए भी हो रहा है इवेंट बी भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ए प्रोबेबिलिटी, मतलब आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें आप लिखोगे इवेंट दैट द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, दैट इज, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, दैट इज 3 × 4 मतलब 12 का मल्टीपल की बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम 12, 24, 36 और लास्ट में होगा 120 भी होगा।
तो आप बोलोगे सर 120 डिवाइड बाय 12 करोगे तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम जिसको हम बोलेंगे, तो वो होंगे 10। तो आप बोलोगे सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू M अपॉन N, तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर 10 अपॉन 120, फाइनल आंसर 1 अपॉन 12 आएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, खाली आपको ध्यान रखना है बस। जितना ध्यान से करोगे तो आपके लिए बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। खाली टोटली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। फिफ्थ वाला अच्छा था, जो ध्यान रखना है, बाकी तो ये नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो परम्यूटेशन वाले लॉजिक क्लियर करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।